9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्या आता है? वर्क। वर्क क्या है? इसका मैं फॉर्मूला लेकर दूं, उनका डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल डॉट हटेगा ये तो क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है? डॉट है, और डॉट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किसका डॉट प्रोडक्ट है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है? स्क्वायर वर्क। ओके, अब ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये फोर्स। देखो, आप इस तरह से करो कि एक ऑब्जेक्ट है, कुछ उसका मास, एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास है। हम मास को खैर यहाँ पर वो नहीं लाते, तो उस पे आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट, ये फासला कवर कर लेगा। तो हम इसका और फोर्स का हम क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या बनेगा? हमारे पास वर्क आएगा, मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, यहाँ एक क्वांटिटी है फोर्स और दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सही है, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और फिर यूनिट होगा। यूनिट तो खैर इसको। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करना किससे? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। ठीक है, अगर वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें दो तरीके, दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक को कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरा है जो अभी ये देख रहे हैं हम, इसमें क्या है? इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें हम एक चीज पढ़ चुके हैं, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, या एफ क्रॉस आर की जगह क्या आ जाएगा? एफ आर साइन थीटा। ये क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आ जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा हमने? डॉट प्रोडक्ट में है एफ डॉट डी है, तो ये क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, जो असल में क्या है? वर्क है, और ये क्या है? टॉर्क है। ठीक है, अब इसमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और वो मल्टीप्लिकेशन कौन सी हो? क्रॉस प्रोडक्ट हो। मतलब आप मल्टीप्लाई का जो तरीका है वो कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आंसर में क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। सपोज एग्जांपल, फोर्स है, मोमेंट आर है, दोनों वेक्टर हैं, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कौन सी? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर भी क्या आया? वेक्टर ही आया। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मोमेंट आता है, वो टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्न कैसे करेगा? या तो यूं करेगा या यूं करेगा। टर्न कैसे करेगा? ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कर रहा तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन में कर रहा है तो क्या है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब ये है कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपके पास आंसर में भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के अंदर जो है हम डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका ले रहे हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो आंसर क्या आएगा? v1 डॉट v2 इज इक्वल टू कोई स्केलर आएगा। स्केलर मतलब कोई नंबर आएगा। ठीक है, मतलब नंबर आएगा। वैसे क्वांटिटी के अंदर वर्क, अच्छा वर्क क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क की डायरेक्शन में होगी। सही, अब यहाँ बताते हैं।
ठीक है, ये चीज थोड़ी मैं आपको ये बताना चाहता था। देखें, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, प्रोडक्ट कौन से, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वो दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, तो सॉरी एक नया जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई फोर्स लगाई, फासला कवर किया, क्या हो गया वर्क, इसको कहना पड़ा। इसको थोड़ा मैं डायग्राम से बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, आपने यहाँ से आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो ये यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ चले जाएगा जरूर। तो ये क्या कर लिया इसने, फासला कवर कर लिया, ये वाला फोर्स कहाँ लग रही। अब ये जो ये वाला था पहला पार्ट था, फोर्स इधर लगाई, इधर भी मूव किया, तो सारी की सारी फोर्स कंज्यूम हो गई किसको, इसको इधर ले जाने में। अब फोर्स लग रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब आना यहाँ पर चाहिए था, और अगर बेलफर्स यहाँ आ भी जाता तो ये इसका मतलब ये कि वो इतना फासला कवर करता और ये हाइट कवर करता। इसने हाइट कवर नहीं की। हमने रेजोल्यूशन फैक्टर पढ़ा था, रेजोल्यूशन फैक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। ये वाला पार्ट क्या करेगा, ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है, और ये वाला आगे ले जाने में। मतलब अगर बॉल यहाँ तक पहुंची है तो यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये है कि इसने दो फासले कवर किए, दो डायमेंशन में। एक कौन सी है, एक्स एक्सिस में कवर किया है इतना फासला, और वो कवर करवाने वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, उसको क्या कहते हैं, एफ एक्स। और ये जो इसने हाइट कवर की है, इसको क्या कहते हैं, इसको हाइट कवर करवाने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाई। अब यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर ये है कि भाई हाइट तो कवर नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर, सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कवर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं dx, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, तो ये कौन सा पार्ट है, dx है, या इसको ये कह लो कि भाई fx है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, fx डॉट dx, तो ये आता तो क्या आ जाता है, fdx। fx किसके बराबर होता है, f cos थीटा के, और fy किसके बराबर होता है, f sin थीटा के। तो f cos थीटा आ जाएगा, fd cos थीटा आ जाएगा, मतलब यहाँ लिख दो या लिख दो तो ये बात कर देगा, ठीक है। तो जब आपके पास एंगल दिया हो कुछ और फोर्स दी हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जब वो बोलेंगे भाई एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो उसने इतना फासला कवर कर लिया, आपने वर्क मालूम करना है तो क्या करो, f मल्टीप्लाई कर दो d से डायरेक्टली।